नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज का हमारा भगवद गीता सत्र में। आज हम दूसरा अध्याय चर्चा करने वाले हैं भगवद गीता का। दूसरा अध्याय हम लोग दो भाग में करेंगे कि दूसरा अध्याय थोड़ा बड़ा है और उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय बताए गए हैं जो हम सभी को अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय को गीता का सार भी बोलते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज जो कृष्ण बोलना चाहते हैं वो बोल देते हैं। तो समझना थोड़ा मुश्किल है इनिशियली, क्योंकि अर्जुन को भी इतना तुरंत समझ में नहीं आता है, उनको भी दूसरा अध्याय, इसलिए फिर वो आगे का प्रश्न पूछते हैं। तो हमें भी दूसरा अध्याय इतना जल्दी नहीं समझा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग प्रयास करेंगे फिर भी उसको जितना हो सके उतना अच्छे से समझने के लिए। इसमें दो भाग है दूसरे अध्याय में, एक तरह से देखेंगे। पहला 31 श्लोक तक एक विषय बताया गया है, उसके बाद दूसरा विषय है। तो दो भागों में हम लोग इस दूसरे अध्याय को देख सकते हैं। एक होगा आत्मज्ञान है, इसमें 4-5 भाग है, आप नोट्स बना लीजिए उसके अनुसार। तो मैं इसका आपको सिर्फ श्लोक दिखाऊंगा, हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो दूसरा अध्याय का पहला भाग है वो हम बोल सकते हैं 7, 8, 9, 10 श्लोक तक है, पहला 10 श्लोक, जिधर अर्जुन फिर से बहुत विचलित हो जाते हैं। मतलब इसमें मैं आपको श्लोक दिखाऊंगा संस्कृत। आप सब लोग अपना भगवत गीता ले लीजिए और नोट्स ले लीजिए। नोट्स जरूर लिखिएगा, एक बार नोट्स बनाने से पूरा जीवन भर आपको मदद हो जाएगा इसके बारे में, इसलिए थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना बनाने का प्रयास। संजय वाच तम तथा कृपया विष्टम अश्नुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो इधर संजय बोलते हैं तत् तम तथा कृपया, बहुत अश्नुपूर्णा कुलेक्षणम। तो इस प्रकार से अर्जुन बहुत ही दया, उनके हृदय में दया भावना था और उसके वजह से वो बहुत ही दुखी हो रहे थे। अश्नुपूर्णा कुलेक्षण मतलब आंखों से आंसू आ रहे थे उनको, क्योंकि वो आगे का देख पा रहे थे कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। इस युद्ध का इतने लोग मारे जाएंगे, इतने माताएं विधवा हो जाएंगी, कुछ स्त्रियां उनके पति से दूर, बेटे से, भाई से, पुत्र से दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अर्जुन उसके जो विभिन्नतानि च निमित्तानि च विपरीत, उसके आने वाले परिणाम को देख रहे थे और अर्जुन बहुत ही दुखी हो रहे थे। अभी एक तरह से देखेंगे तो अर्जुन का जो जो कारण है वो तो बहुत सही कारण है और नेक कारण लग रहा है हमको, कि अर्जुन तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं।
लेकिन कृष्ण उनको युद्ध क्यों कराना चाहते हैं? तो लोगों को ये भी समस्या है कि अर्जुन तो दया दिखा रहे हैं, लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं मार दो। तो और इस प्रकार से देखेंगे तो हमको थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए कि अ, कृष्ण हिंसा का हिंसा का प्रचार कर रहे हैं क्या? तो सही क्या बताना चाहते हैं कृष्ण, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत बार कृष्ण बोलते हैं युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो। तो युद्ध क्यों करने का? तो ये हम समझने का प्रयास करेंगे। पूरा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत करेंगे। इसमें दूसरा श्लोक है, इधर से हमको श्री भगवान वाचा एक महत्वपूर्ण विषय है आपको याद या समझने का कि हालांकि कृष्ण बता रहे हैं भगवत गीता, लेकिन कृष्ण वाचा नहीं लिखते हैं, उधर भगवान वाचा लिखते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान। ये पहला विषय है, लिख लीजिए आप इसे। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्चनम्। तो पहला, कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन को एक तरह से उनका उनको डांटते हैं। और मतलब डांटना मतलब एक मित्र की तरह उनको आजकल के जो लोगों में एक तरह का मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, आपने सुना होगा। लोग ना मोटिवेशन चाहते हैं पढ़ाई के लिए, काम के लिए, और मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं। तो कृष्ण भी यही काम करते हैं, पहले कुछ श्लोकों में मोटिवेट कर रहे हैं अर्जुन को, लेकिन ये काम नहीं करता ज्यादा देर तक, क्योंकि ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जो इधर बताते मोटिवेशन, वो क्या है, वो सिर्फ कुछ देर के लिए ही काम करेगा, लेकिन अंदर का सिस्टम ही खराब है, तो वो ठीक नहीं कर सकता। मतलब हमारा जो अ, बनावटी जो अंदर का जो हमारा सोचने का ढंग, हमारा जो करने का ढंग, ये सारा चीज ऑलरेडी एक तरह से फिट फिक्स हो गया है, उसको बदलने का। ये मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं, कुछ समय के लिए ताकत दे सकते हैं, लेकिन बाद में वो अपने आप, मतलब अभी किसी को थोड़ा कमजोरी है तो उसको सिलाइन लगाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाके उसको लेटा के एक सिलाइन बोतल लगा देते हैं उसको, आएगी, और उसको अंदर, तो उससे उसको थोड़ा ताकत मिलता है, एक दो दिन तक उनका चलता है। फिर से वो बीमार हो जाते हैं, फिर से उनको सिलाइन लगाते हैं। तो ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है, बाहर से हमको मोटिवेशन मिलता है, ये इस प्रकार से है। लेकिन भगवत गीता का जो ज्ञान भगवान देने वाले हैं, उनकी कृष्ण भी मोटिवेशन देते हैं इधर, लेकिन वो कुछ उनको पता है ये काम नहीं करने वाला है, इसलिए आगे जाके कुछ और ज्ञान देते हैं। तो ये मोटिवेशन, लेकिन कृष्ण क्या कर रहे हैं, आपके अंदर से रोग निवारणात्मक शक्ति, रोग से बचने के लिए अंदर से ताकत दिला रहे हैं। तो ये जो मोटिवेशन स्पीकर्स हैं वो इधर तक ही आते हैं, पहले कुछ श्लोकों में जो कृष्ण मत कुतस्त्वा कश्मलमिदम्, अरे ऐसे कैसे हो गया अर्जुन, आपके अंदर इस प्रकार के कश्मलम, कश्मलम मतलब इस प्रकार से दुख भरा कैसे चीज आपके अंदर आ गया। विषमे समुपस्थितम, तो विषय में इस क्लिष्ट परिस्थिति में, मतलब आपको युद्ध करने की स्थिति में आपका इस प्रकार से क्या बोलते हैं, आप वीक कैसे हो गए? समुपस्थितम, ये कहाँ से आया आपको? इस युद्ध करने के टाइम पे आपको पूरा तरह से तैयार रहना चाहिए, उस समय तो आपको फुल परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन इसी समय आप दुखी हो जा रहे हैं। और अनार्य जुष्टुम, आर्य मतलब अरे आप तो आर्यन है, जो आर्यन मतलब आगे बढ़ने वाले, जो ज्ञान की तरफ बढ़ने वाले उनको आर्यन बोलते। अनार्य, आप तो गलत कर रहे हैं, आप तो आर्य हैं, आप तो आगे बढ़ने वाले हैं। अनार्य जुष्टुम अस्वर्गम, अरे इससे तो स्वर्ग नहीं मिलने वाला। अकीर्तिकरम, आपका तो पूरा बदनाम होने वाले हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण अर्जुन को एक मोटिवेशन दे रहे हैं, लेकिन ये बाहर से है। अंदर से प्रोग्राम, अंदर से जो सिस्टम खराब है उसको ठीक नहीं किया भगवान ने। बाहर से बता रहे, अरे आप आर्य हैं, स्वर्ग नहीं मिलेगा, बदनाम हो जाएंगे, कहाँ से आया आपको ये सारा चीज, इस प्रकार से
अगला श्लोक में भी वही बोलते हैं, क्लैभ्यम माम समगमम पार्थ वैतत् उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। क्लैभ्यम, क्लैभ्यम मन, अरे अर्जुन आप तो विराट के राजा में बृहन्नला के रूप में आप थे, जनक थे। तो उसी प्रकार अभी भी आप उसी चीज को याद कर रहे हैं क्या? तो आप अभी तो फिर बदल गए, 1 साल तक ही थे। तो क्लैभ्यम माम समंगम पार्थ नहीं तत्पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। ये हृदय का दौर्बल्य, वीकनेस कहाँ से आया आपको? कम ऑन, चलो लड़ाई करो, आप महान है, ये है वो है। तो ये सारा चीज क्या है? बाहरी रूप से किसी को धक्का मार के उसको काम चला रहे हैं। लेकिन अर्जुन बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ततम भीष्मम अहम संके द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रत्युष्यामि पूजार्हा अरिसूदन। अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण, आप भी, आप आपके गुरु सांदीपनि मुनि और आपके दादाजी उग्रसेन, आप उनको मारेंगे क्या? आप उनके ऊपर तो हमको पूजार्हा अरिसूदन, उनको को फूल अर्पण करना चाहिए मुझे जाके। आप बोल रहे हैं तीर मारो उनको, क्या बात है? आप करेंगे क्या आपके गुरु के प्रति? आपके दादाजी के प्रति आप करेंगे, लेकिन मुझे क्यों बोल रहे हैं करो? आप बोल रहे हैं मेरे दादाजी को मारो, मेरा आप तीर चलाओ उनके ऊपर, उनको घायल करो, घायल ही मत करो पर जान से मार दो। लेकिन पूजा अर्हा रिसुदना, फूल देना चाहिए मुझे उनको। आप क्या बता रहे हैं? और फिर बोलते हैं गुरु नो हत्वानि महान भावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जान्य भोगान रुधिर प्रतिग्धान। बोलते हैं कि अरे मैं गुरुओं ने हत्वानि महान भाव, गुरुओं को मारने के बजाय भिक्षुम उस प्रकार से श्रेयम भोक्तुम, उस प्रकार से भोगने, गुरु को और अपने दादाओं को अपने वालों को मार के उन वो भोगने के बजाय मुझे ये लग रहा है कि मैं भीख मांग के भिक्षुम, भिक्षु मतलब भीख मांग के रहना मेरे लिए श्रेष्ठ लग रहा है। मैं उनको मार के खाऊंगा तो मेरा खाना में तो पूरा उनका खून बना बना भरा रहेगा। मतलब मेरा खाना में उन खून रहेगा, अपने पूर्वजों का, अपने ही लोगों का, अपने ही गुरुजनों का। तो उससे अच्छा कि भीख मांग के खाओ। तो ये नहीं, तो बोलते हैं न चैत विधि कतनम नो गरीयो नवा जे में यदि वा न जेयो या यानेव हत्वा न जिजीविषामस् ते विस्ताम अमुका धात राष्ट्र। बोलते हैं अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनको मार के हारना हराना चाहिए, नहीं तो उनके द्वारा मारा जाना चाहिए। दोनों तरह से देखा तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे कौन सा सही चीज है। वो हमें मारे और हम उनको मारे। लेकिन इधर अगला श्लोक में अर्जुन बहुत सिंसियर, उनका सिंसियरिटी पता चलता है। इधर साधारण लोगों का और अर्जुन के बीच में जो अंतर है, ये 7वां श्लोक है। ये दूसरे अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। बहुत सारा महत्वपूर्ण श्लोक है, लेकिन ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये श्लोक हमें साधारण व्यक्ति और अर्जुन के बीच का अंतर बताता है। क्योंकि अभी तक जो है दूसरा अध्याय 6वां श्लोक तक भगवत गीता जो समझना आसान है, क्योंकि सभी लोग को इतना तो पता है कि इस भौतिक दुनिया में दुख है। किसको पता नहीं इस दुनिया में दुख है? सभी को पता है। तो अर्जुन भी बोल रहा है इस दुनिया में दुख है, लेकिन जो कदम अर्जुन ने उठाया सभी लोग नहीं कर सकते। क्या किया अर्जुन ने? इस श्लोक में होता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेत यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं स्वादिमां त्वां प्रपन्नम। तो अर्जुन इधर बताते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। कार्पण्य इस प्रकार से जो दुख है, दोष मेरा कमजोरी है,
ये उपहता उससे प्रभावित तो है, स्वभाव। तो मैं इस दुख से, इस कार्पण्य से मैं प्रभावित हो गया हूँ। अभी पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेतः, मुझे धर्म सम्मूढ़ हो गया है, मुझे सही क्या है गलत क्या है पता नहीं चल रहा है। ऐसे तो लोगों को किसी को पता भी नहीं है, लेकिन अर्जुन जानना चाहते हैं, इसलिए बोलते यच्छ्रेयश्चा निश्चितम ब्रूहितम है, मुझे निश्चित रूप से बताइए श्रेय क्या है, मुझे मेरे लिए क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए मुझे, आप निश्चित रूप से मुझे बताइए। शिष्यस्ते हम स्वादिमाम त्वाम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य रहूंगा और आपका शरण लेने वाला हूं। तो अर्जुन इस चीज को सम पूछ रहे हैं भगवान से कि मुझे मुझे श्रेय क्या है, निश्चित बता दीजिए कौन सा सही क्या है, क्या करना चाहिए। तो लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन लोग जानना नहीं चाहते हैं, अंतर इतना है। ऐसा नहीं कि लोगों को पता है श्रेय क्या है, निश्चित रूप से उनके लिए श्रेय क्या है पता है, किसी को पता नहीं है, लेकिन जानना भी नहीं चाहते। उनको जो अच्छा लग रहा है कर रहे हैं। अरे आप जो कर रहे हो आपके लिए फायदा है क्या उसका? नहीं, बस पैसा कमाओ, मजा करो। तो इसी में उनका जीवन चला जाता है, और बिना जाने कि श्रेय क्या है, सही मनुष्य का जो जीवन का लक्ष्य क्या है, बिना जाने ही मर जाते हैं सारे के सारे लोग। 99% लोग, प्रभुपाद बोलते हैं 99.99% लोग बिना जाने जीवन का लक्ष्य ऐसे ही मारे जाते हैं, ऐसे मर जाते हैं बस। उनको क्या पता है कि ऐसे ही जियो खाओ और फिर थोड़ा मजा करो और मर जाओ बूढ़ा होने के बाद। पता भी नहीं चलता क्या करना चाहिए, क्यों? क्योंकि सिंसियर नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है उनके अंदर, जानने का इच्छुकता नहीं है श्रेय क्या है, कहाँ कहाँ क्या करना चाहिए। लोग जानना नहीं चाहते, दुख तो मिलता है उनको, सहन कर लेते हैं बस, और अपना अपना खुद का तत्व ज्ञान बताते रहते हैं। उसका कुछ फायदा नहीं होता उनको भी और किसी और को भी। तो ऐसे भ्रमित रहते हैं लोग। हमको श्रेय चाहिए, निश्चित रूप से श्रेय चाहिए, तो शिष्यस्ते हम स्वादिमाम त्वाम प्रपन्नम, शिष्य बनना चाहिए, और सही गुरु के पास जाके शिष्य, तो कृष्णम मंदिर, कृष्ण का शिष्य बनना चाहिए। जगत गुरु कौन है? कृष्ण है। तो इसलिए हमें कृष्ण का शरण लेना चाहिए और कृष्ण से सुनना चाहिए। तो अर्जुन तो इधर पूरी तरह से प्रपन्नम मतलब भगवान का शरणागत हो गए। प्रपन्न मतलब शरणागत बोलना है, भगवान में आपका शरण में आ गया, बस अर्जुन बोलते हैं। तो मैंने पहले अध्याय में बोला कि 3 लोगों को डर लग रहा था, धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, अर्जुन को। अर्जुन बाहर आए, बाकी 2 लोग बाहर नहीं आ पाए उस डर से। अर्जुन बाहर क्यों आए? क्योंकि प्रपन्नम, उन्होंने शरण लिया है भगवान कृष्ण का। हमारे जीवन में भी हमें भी शरण लेना चाहिए। जिस व्यक्ति ने इस एक श्लोक को जो समझा है, 7वां श्लोक को, उनका जीवन में बहुत परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिशा में जाने से ही हमें जीवन का जो सही उद्देश्य है समझ में आएगा। किस प्रकार से अर्जुन जिस दिशा में गए हैं, इसलिए हम भगवत गीता का ना अलग अलग शुरुआत होता है। तो इधर से एक बोल सकते हैं एक शुरुआत हुआ है भगवत गीता का। क्यों? अर्जुन अपना ही मत बता रहे थे, मेरे हिसाब से ऐसा है, मेरे हिसाब से ऐसा है, मेरे, अरे रुको। फिर भगवान के पास आए, भगवान मेरे हिसाब से जो भी मैं सोच रहा हूँ ना, उससे मैं सिर्फ भ्रमित हो रहा हूँ। आपका शिष्य बनाऊंगा, आप मुझे समझाइए कैसे देखना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। तो तो उससे हमारा जीवन में परिवर्तन है। जब तक कोई इस तरह से अपने आप को, क्योंकि इस प्रयास में दर्द है, तो बहुत ही कष्ट लगता है इस दिशा में जाना। क्यों? इसमें थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, समझना पड़ता है, सही चीज को करना पड़ता है। तो बाकी बहुत सारा चीज आसान है। मंदिर जाओ, नारियल फोड़ो, थोड़ा फूल लगाओ भगवान को, थोड़ा फल दे दो, और पूजा पाठ कराओ घर में,
रामायण करो, भागवत सप्ताह करो, उसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता है, क्योंकि पैसा खर्च करना है उसमें। लेकिन इधर पैसा का खर्च नहीं है। अर्जुन के पास, अर्जुन बोले भगवान कृष्ण को, भगवान मैं आपका थोड़ा दान दे दूंगा थोड़ा आपका पूजा पाठ कराऊंगा, आपके नाम से यज्ञ कराऊंगा, आपसे नाम से एक मंदिर बनाऊंगा, आपका थोड़ा दान दक्षिणा दे दूंगा, हुंडी में बहुत बड़ा पैसा डालूंगा, थोड़ा आपके नाम से गाय दान। कुछ नहीं। क्या चाहिए भगवान? सही चाहिए तो हमको भगवान का शरण लेना चाहिए, सही ज्ञान प्राप्त। और शरण लेना मतलब क्या? जो भगवान बोल रहे हैं उसको सुन के समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अर्जुन ने गाय का दान नहीं दिया, ऐसा नहीं कि अर्जुन ने तपस्या नहीं किया, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमको ज्ञान चाहिए, भगवत गीता सुनना चाहिए तो दिमाग लगाना चाहिए। भगवान ने दिया दिमाग शास्त्र को समझने के लिए, जितना भी दिमाग दिया उतना है, उसका पूरा इस्तेमाल इसके लिए करना चाहिए। लेकिन लोग दिमाग अपना कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इंद्रिय भोगों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नाना प्रकार के सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है? और भौतिक दुनिया में फंस जाते हैं और अंधकार में चले जाते हैं। तो एक ही श्लोक के ऊपर 1 घंटा बोल सकते हैं लेकिन हमको आगे बढ़ना है। तो फिर ऐसा लगा कि भगवान, अर्जुन ने शरण ले लिया भगवान का, अच्छी बात है। इसके बाद क्या होता है? नहीं प्रपश्यामि महाप्नुयात् यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा असपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम। बोलते हैं कि, अर्जुन बोलते हैं कि मुझे इस, नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुयात्, मुझे इस प्रकार से जो दुख है, पपश्यामि मतलब मैं देख नहीं पा रहा हूं कि इस दुख से बाहर निकलने के लिए कुछ मार्ग है। हाँ हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। रीता माता जी ने याद दिलाया। 7वां श्लोक का सभी लोग तात्पर्य जरूर पढ़िएगा, बहुत बहुत अच्छा तात्पर्य प्रोपा लिखते हैं। लेकिन हमारे पास समय नहीं है तात्पर्य पढ़ने का। मैं सिर्फ मुझे 21 श्लोक तक, मुझे 31 श्लोक तक मुझे आज समाप्त करना है। हम लोग सिर्फ 8 में ही है देखेंगे कैसे होगा, जितना हो सके उतना हम लोग, क्योंकि उसके बाद जो कल का जो दूसरा अध्याय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्चुअली उसको भी 1 घंटे के अंदर समाप्त करना, एक तरह से अ, पूरी तरह से उसमें हम लोग उसको उतना क्या बोलते हैं, अ, सही नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा थोड़ा एटलीस्ट कितना क्या है समझने के लिए। तो इधर तक आपको समझ आया। अर्जुन बोलते हैं कि अरे ये चौक मुच्छोषणम इंद्रियाना, मेरे हाँ, इंद्रियां सूख रहे हैं, मैं इस दुख से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे इधर देखिए, राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम अवाप्य भूमान असपत्न रुद्धा। इधर अर्जुन साफ साफ बता रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना, कि मुझे राज्य मिलने के बावजूद, मुझे स्वर्ग मिलने के बावजूद, मैं जीत के राज मिलेगा, मर के युद्ध में मर जाऊंगा, स्वर्ग मिलेगा, लेकिन दोनों से भी मैं इस दुख से बाहर नहीं निकल सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसका आगे का 31 से आपको समझ में आएगा। ये श्लोक याद, मतलब याद रख लीजिए कि अर्जुन ने साफ साफ बताया कि मुझे राज्य या स्वर्ग, दोनों से मैं इस दुख से मैं बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है। तो आगे का श्लोक बोलते हैं, संजय वाच एवं मुक्ता ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप नयोत्स इति गोविंद उक्त्वा तूष्णीं बभूव। बोलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको भी समझना है। हर श्लोक इम्पोर्टेंट है ऐसा तो क्योंकि एक एक श्लोक में बहुत एक विषय बताया जाता है उसमें समझने के लिए। देखिए अर्जुन ने क्या बोला, कार्पण्य दोषो बहत, 7वें श्लोक में कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता श्रेयश्चा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं स्वादिमाम
मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शरणागत भक्त हूं बोला। बोलने के बावजूद अर्जुन बोले मैं तो आपका शरणागत भक्त हूं, लेकिन इधर क्या बोल रहे हैं? इधर बोल रहे हैं कि हे गोविंद, मैं एवं भुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्स इति गोविंदा। बोलते मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं आपका शिष्य बन गया अभी, लेकिन मैं तो युद्ध नहीं करने वाला हूं। मतलब इसका मतलब क्या है? मैं शिष्य बन गया, लेकिन मुझे जो चाहिए वही करने वाला हूँ। मुझे क्या चाहिए? युद्ध नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूंगा। अरे आप तो शिष्य सरेंडर हो गए, तो आपको जो बोला कृष्ण वो करना चाहिए। लेकिन जो पहला जो सरेंडर है अर्जुन का, कि मैं आपका शिष्य बना, वो पूरा नहीं है। उसमें अभी भी अर्जुन अपना चीज को बनाए रखे हैं। हम भगवान के पास, भगवान आप ही हमारे हैं, आपके हम पूरी तरह से शरणागत हैं। लोग गुरु के पास भी आके बोलते हैं पूरी तरह से आपके शरणागत है, लेकिन हमको जो चाहिए वही करेंगे। आप जो बताएंगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जो अच्छा लगता है वही करेंगे। तो अर्जुन का भी ऐसा ही शरणागत है। लेकिन पूरा भगवत गीता सुनने के बाद अंत में अर्जुन बोलते हैं करिष्ये वचनम तव। फिर कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन अभी मेरा शरण में आ जाओ। अरे शरण में तो पहले आ गया, दूसरे अध्याय 7वें श्लोक में ही। लेकिन वो शरणागत कैसा था? वो सिर्फ अपने भगवान जो बोलते हैं उसके हिसाब से नहीं करते थे, अपने हिसाब से करते थे। लेकिन अंत में पूरा भगवत गीता सुनाने के बाद भगवान बोल रहे अभी शरणागत हो जाओ। और अर्जुन बोलते हैं हाँ करिष्ये वचनम तव, अभी मैं शरणागत हूँ, आप जो बोलेंगे वो करूंगा। पहले का शरणागत क्या है? मुझे जो चाहिए वो करूंगा। एटलीस्ट बोलने के लिए शरणागत है, लेकिन करने के लिए नहीं। अपना ही करना है। लेकिन अंत में पूरा सुनने के बाद अर्जुन के हृदय के अंदर परिवर्तन होता है। और उस परिवर्तन के बाद अर्जुन बोलते हैं अभी मैं आप जो बोलेंगे वो करने वाला हूँ। और कृष्ण ने भी बोला पूरा सुनने के बाद अभी सरेंडर हो जाओ, अभी शरणागत ले लो मेरा। और अर्जुन बोलते हैं हाँ मैं शरणागत लिया, और आप जो बोलने वाले हैं वही करने वाला हूँ। समझ गए ना? तो ये भगवत गीता का जो बीच का जो महत्वपूर्ण ज्ञान है, उससे क्या हो रहा है? हृदय के अंदर परिवर्तन हो रहा है। हम अपने स्वार्थ को छोड़कर भगवान के हिसाब से चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा हो गया इधर अर्जुन। और इस प्रकार से वो नयोत्सैति गोविंद उक्त्वा तूष्णी बभूवः। अर्जुन शांत हो जाते हैं। मैं बोला मैं युद्ध नहीं करने वाला हूँ। तो आगे का श्लोक में त्वं वाच ऋषिकेशम प्रहसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तो इस प्रकार से अर्जुन को देख के कृष्ण जोर जोर से हंसना चाहते हैं, लेकिन वो सोचे कि मैं इतना जोर से हंसूंगा तो बेचारे अर्जुन का हृदय टूट जाएगा। अरे मैं इतना दुखी हूँ, मेरा आंखों से आंसू आ रहा है और हाथ कांप रहे हैं, और इधर भगवान हंस रहे हैं मुझे देख के। तो भगवान हंस जोर जोर से हंसते नहीं, लेकिन प्रहसन नहीं, वो बात सिर्फ मुस्कान देते हैं कि अरे क्या हो गया अर्जुन, तुम इतने बड़े आदमी हो, अरे ऐसे कांप रहे हो और इतने डर रहे हो और इस प्रकार से बात कर रहे हो। तो इस प्रकार से फिर भगवान बोलते हैं। तो इधर से शुरू होता है भगवान का उपदेश। अभी पहले भगवान ने कौन सा उनको बोलते हैं ना मोटिवेशन टॉक दिया था। अरे क्लैब्यम माम समगमं पार्थ नहीं तत्पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तो कीर्तिकरम अस्वर्गम। तो इस प्रकार से कृष्ण ने अर्जुन को एक तरह से मोटिवेशन दिया, लेकिन अर्जुन को काम नहीं किया। बोले ये तो आप धक्का मार के गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के अंदर इंजन ही खराब है, उसको ठीक कीजिए। तो फिर भगवान इधर से फिर गुरु के रूप में भगवत गीता उपदेश देना शुरू करते हैं। उससे पहले अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ था, वो एक मित्र, दो मित्रों के बीच का संवाद था। लेकिन जब अर्जुन समझ गए कि ऐसा होने वाला नहीं है, अभी मैं भगवान का शरण लेना चाहिए, तो भगवान तुरंत गुरु का स्थान लेते हैं और उनको उपदेश देना शुरू कर देते हैं। देखिए दुर्योधन भी अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, लेकिन उनका शरण नहीं लेते, उनका निंदा करते हैं। हमने देखा दूसरा श्लोक है, दूसरा तीसरा श्लोक है भगवद गीता का पहला अध्याय में। उसमें दुर्योधन बोलते हैं अरे पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम च
व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमते, वो द्रुपद का पुत्र है ना, आप ही का शिष्य है। आपको पता है वो आपको मारने वाले आगे जाके, फिर भी आपने उसको ये सारा जो क्या बोलते हैं, मिलिट्री का जो ज्ञान है वो पूरा आपने दे दिया उसको। तो इस प्रकार से आपको पता है कि ये व्यक्ति आपको मारने वाला है, फिर भी आपने इतना ज्ञान देकर रखा है, अभी आके उसने वही सैन्याध्यक्ष बन गया पांडवों का, और वो अभी मारने वाला है आपको। तो इस प्रकार से दुर्योधन गुरु के पास जाते हैं, निंदा करते हैं। धृतराष्ट्र, संजय और व्यासदेव इनके पास, वो भी अपने इतने बड़े विदुर इनके पास है, धृतराष्ट्र भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और उनसे सुनने का प्रयास करते हैं, उनका निंदा नहीं करते। तो ये अंतर है दुर्योधन और धृतराष्ट्र और अर्जुन के बीच में, क्योंकि अर्जुन अपने गुरु के पास जाते हैं और उनका शरणागत भी होते हैं। सही है। श्री भगवान उवाच असोच्चानन्न शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासो न गतासोंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। बोलते हैं असोचानन्न शोचस्त्वं, अरे अर्जुन, जिस चीज के लिए हमको दुख नहीं करना चाहिए उसके लिए क्या दुख कर रहे हो आप। और यही नहीं है, प्रज्ञावादाम से भाष से, आप तो इतने बड़े पंडित की तरह बात कर रहे हो, प्रज्ञावादाम शबाश से पंडित की तरह बात कर रहे हो। गतासून गतांशुष नान शोचंति पंडिता। गतासूच मतलब गता आगता, जो गता मतलब जो नष्ट होने वाला है इस जीवन में, अगता मतलब चला जाता है, और जो जो जीवित है, जो नष्ट होने वाला है, जो जीवित है, दोनों के लिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति है वो दुखी नहीं होता। अनुशोचंती पंडिता, जो पंडित लोग है, जो है नहीं है जाने वाला है, उनको पता है उसके बीच में बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत क्षणिक है, उसको ज्यादा उससे दुखी नहीं होना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जीवित व्यक्ति है, उनके लिए दुखी नहीं होता, जिन जो गुजर गया उनके लिए भी दुखी नहीं होता, क्योंकि उनको पता है उसके बीच का अंतर क्या है ना। तो इधर से शुरू होता है भगवान का उपदेश। पहले श्लोक में उन्होंने अर्जुन को डांटते हैं कि अरे आप बहुत बुद्धिमान की तरह बात कर रहे हो, लेकिन आपको सच पता ही नहीं है। आप जिस चीज के लिए दुखी हो रहे हो उसके लिए दुखी होने का जरूरत नहीं है, वो अज्ञान की वजह से। जो पंडित लोग हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दुख क्यों है? अज्ञान के वजह से। पंडित मतलब जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान है वो कभी दुखी नहीं होता। जो अज्ञान में है वही दुखी होता है। तो हमारा दुख का कारण हमारे ससुर सासू माँ बहू या पति या पत्नी या बच्चे या बॉस, ये वो, हमारे जो परिस्थिति, हमारा पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और लोग मेरे बात नहीं सुनते हैं, ये सारा चीज एक तरह से बाहरी कारण है। लेकिन जो सही कारण है दुख का, वो है अज्ञान। इसलिए कृष्ण ये श्लोक में, जो 11वां श्लोक में है ना, अशोचान शोचस्तुम प्रज्ञा गतासु न गतासु नान शोचन्ति पंडिता, ना सोचन्ति। तो नान शोचन्ति मतलब दुखी नहीं होते। कौन? जो पंडित है कभी दुखी, पंडित मतलब जिसके पास सही ज्ञान है, कभी दुखी नहीं होता है। तो हमें क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। दुख हो रहा है, दुख मिल रहा है, दुख लग रहा है, मतलब हम किसी का निंदा नहीं कर सकते। हम बोलेंगे अरे सही ज्ञान नहीं है इसलिए दुखी हूं। तो दुख से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? सही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वो कहाँ मिलेगा? भगवत गीता और भागवत, है ना। तो बहुत सरल है इस तरह से समझना। और इधर से हमको 12वां श्लोक से सही, इधर से पहले भगवान क्या करते हैं, हमें आत्मज्ञान बताते हैं। तो ये जो सेक्शन है 31 तक, इसमें भगवान ये समझाना चाहते हैं कि आपका जो, आप अपने बारे में जो सोच रहे हो वो गलत धारणा है।
जो आपका आइडेंटिटी है, मतलब मैं कौन हूं, वो ही आप गलत कर रहे हो। अपने आप को आप एक आ, शरीर के रूप में समझ रहे हो, उधर ही आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है समझने का कि गलती कहाँ हो रहा है। तो गलती हो रहा है क्योंकि हमारा आइडेंटिटी में हम अपने आप को क्या सोच रहे हैं, मैं कौन हूं, उसी में। क्योंकि जब हमको पता चलता है मैं कौन हूँ, हमको क्या करना चाहिए भी पता चलेगा। लेकिन हमको यही पता नहीं मैं कौन हूँ, तो हम लोग गलत करते रहते हैं। तो पहले कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि पहले ये समझो कि आप कौन हो। तो इससे बहुत अंतर हो जाता है जीवन में करना क्या है। तो नत्वे वाहम जातु नाशम नत्वम नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। तो कुछ श्लोक हम ले लेंगे इसमें से। एक्चुअली एक ही अ, इसमें से आप दो चीज याद रख लीजिए तो हो जाएगा। अभी तक का आपको याद करने का जो जो चीज है मैंने बताया कि आपको याद क्या क्या करना है। जो पहले इस अध्याय में पहला चीज आपको याद करना है कि किस प्रकार से आपको अ, पहला चीज भगवान वाचा, तो भगवान कृष्ण ने बताया इसको। और दूसरा आपको याद करना है कि, कि दूसरा विषय आपको, तो दूसरा विषय आपको याद करना है कि किस प्रकार से अ, अर्जुन अपना कारण बताते हैं। हम लोग सॉरी, कृष्ण अर्जुन को एक तरह से मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, वो काम नहीं करने वाला। तो मोटिवेशन बाहर लोग ना अलग अलग मोटिवेशन सुनते हैं, वो काम नहीं करने वाला। तो दूसरा याद कर लीजिए। और तीसरा हमें याद रखना चाहिए कि अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बोलते हैं अरे मैं क्या करूं, अपने गुरुओं को मारूं या उनसे हार जाऊं या मारूं। तो मैं पूरी तरह से विचलित हूं, मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए। तो सातवां श्लोक महत्वपूर्ण क्यों है, उसमें अर्जुन शरणागत हो जाए। ऐसे उससे पहले वाला श्लोक में अर्जुन बोलते हैं यार मुझे, हाँ उसके बाद का श्लोक, तो बोलते हैं कि मैं आपका शरण में आ रहा हूं। तो ये अर्जुन और साधारण व्यक्तियों के बीच का अंतर है, क्योंकि अर्जुन सही चीज निश्चितम ब्रूहितम। तो मुझे श्रेय क्या है, निश्चित रूप से। और दूसरा चीज है, अर्जुन बोलते हैं अरे मुझे स्वर्ग में मिला या मैं राज्य भी मिला, दोनों तरह से मैं अपने दुख से बाहर नहीं निकल सकता। और उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन, संजय बोलते हैं अर्जुन ने इतना बोला शरण आऊंगा, लेकिन वो जो भगवान बोलते हैं वो करना नहीं चाहते हैं, जो वो चाहते हैं वही करना चाहते हैं। इतना तक तो क्लियर। तो अभी दूसरा सेक्शन आएगा जिसमें पहला कृष्ण ने क्या बोला कि आपका दुख का कारण क्या है, अज्ञान है। ठीक है। अभी आगे आ, भगवान नेक्स्ट विषय बताते हैं कि इस ये एक्चुअली और एक महत्वपूर्ण विषय है इसमें। नत्वे वाहम जातुनाशम, तो अर्जुन को इधर से बता रहे हैं अरे अर्जुन ऐसा कोई समय नहीं है आप नहीं हो, जातुनाशम नत्वम नेमे जन्म चैव न भविष्याम सर्वे। ये जो सैन्य है ये लोग और मैं और आप, ऐसा कोई समय नहीं है हम लोग नहीं है, हर समय हम लोग हैं। हालांकि हमारा शरीर बदल रहा है, अलग अलग तरीके से हम लोग बदल रहे हैं अपना शरीर, लेकिन ऐसा कोई समय नहीं है जिधर हम लोग नहीं है, हर समय हम लोग। क्यों है, तो ये दो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना चाहिए श्लोक। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम वनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति
धीरस्तत्र न मुह्यति। तो ये दो श्लोक में कृष्ण 13 और 14 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। इसमें भगवान, क्योंकि भगवान ने बोला अरे ऐसा कोई समय नहीं आप नहीं, क्यों? क्योंकि आप शरीर ही नहीं हो। जो ये जो भगवान जो लॉजिक दे रहे हैं उसको आप याद रख लीजिए। बहुत अच्छा लॉजिक कृष्ण बताते हैं इस श्लोक में। भगवान क्या बता रहे हैं कि अरे अर्जुन, आप जो हम्म, परिवर्तन देख रहे हो अपने अंदर, आप परिवर्तन देख रहे हो मतलब आप अलग है और परिवर्तन अलग है। मतलब मैं अपने आप को, मैं जब छोटा था स्कूल का समय में, मैंने देखा मेरा शरीर बदल रहा है। मैं जब कॉलेज में आया तब मेरा शरीर अलग था। मैं जब आश्रम में ज्वाइन किया तब मेरा शरीर अलग है। अभी मेरा शरीर अलग है। और उसके बाद मतलब मैं अपने शरीर के अंदर मैं बदलाव देख रहा हूँ, परिवर्तन देख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? आप परिवर्तन देख रहे हैं मतलब आप अलग है और परिवर्तन अलग है। आप खुद परिवर्तन हो रहे हो तो देख नहीं पाते। उदाहरण देते हैं कि आप कभी एरोप्लेन में जा रहे हो, तो जो व्यक्ति एरोप्लेन में जा रहा है अपना बीच में सीट में बैठ के अच्छे से अपना कुछ तो खा रहा है, पॉपकॉर्न खा रहा है, कुछ तो जूस पी रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि ये जो, उसको पता है लेकिन उसको समझ नहीं रहा है कि जो एरोप्लेन है 900 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चल रहा है। तो ये चीज उसको ज्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि एसी में बैठा है, शांत रहेगा, कुछ तो लगता है कुछ तो हिल रहा है बस। लेकिन जो व्यक्ति नीचे बैठा है, नीचे जमीन में खड़ा है, उसी विमान को देख रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि ये इतना तेज रफ्तार से, तेज गति से चल रहा है। क्यों? वो विमान का भाग नहीं है, वो बाहर से विमान को देख रहा है तो उसका तेज गति रफ्तार उसको समझ में आ रहा है। लेकिन जो व्यक्ति विमान बैठा है उसको नहीं समझेगा क्योंकि वो परिवर्तन का भाग है। और ये जो व्यक्ति जो देख रहा है वो परिवर्तन से अलग होने की वजह से उसको देख पा रहा है परिवर्तन। अब समझ रहे हैं? हम परिवर्तन के भाग है तो हम उसको देख नहीं पाते, लेकिन हम अलग हैं और परिवर्तन अलग है तो उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये परिवर्तन चेंज हो रहा है। तो भगवान ये लॉजिक बता रहे, देखो आप अपने शरीर के अंदर परिवर्तन देख रहे हो, इसका मतलब आप अलग हो और शरीर अलग है, इसलिए देख पा रहे हो। देखो ये आपका, आप जब 3 वर्ष के थे आपका फोटो दिखाएगा, पूछेगा कौन है वो, आप क्या बताएंगे? नहीं हूँ। 10 साल का, 20 साल का, 25 का, 30 का मैं बोले मैं ही हूँ, मैं हूँ। अरे आप है लेकिन अलग दिख रहे हो। क्या हुआ? क्योंकि आप उसको परिवर्तन देख रहे हो, क्योंकि आत्मा है देख रहा है शरीर। समझ रहे हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण लॉजिक है जो क्योंकि हमें बताया कि हमको शास्त्र का तर्क समझना चाहिए, तो भगवान भी इस तर्क से समझाते हैं। बहुत सिंपल तर्क है। परिवर्तन देख रहे हैं मतलब आप अलग है इसलिए देख पा रहे हैं, बस हो गया। मतलब इसमें भगवान ये समझा रहे हैं कि आप शरीर ही नहीं हो, वो बदलेगा ही। और दूसरा श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको याद रखना चाहिए। 13 और 14 श्लोक, 14 श्लोक में भगवान बताते हैं कि आप मन भी नहीं हो। मतलब हम अपने आप को बुद्धि, मन, अहंकार, जिससे हम अपने आप को अनुभव करते हैं, भगवान बोलते हैं ये भी नहीं हो आप। 13वें बताते हैं आप शरीर नहीं हो, 14 बताते हैं मन भी आप नहीं हो। मतलब हम उसके साथ इतना ज्यादा हम अपने आप को अनुभव करते हैं अपने इच्छाओं के द्वारा। आप मतलब कोई हमारा इच्छा पूरा नहीं हुआ, किसी ने बोला देखो आपको ना आपके हिसाब से नहीं होने वाला, तो कितना दुख लगता है। अरे मेरे हिसाब से कौन हो रहा है? सारे घर वाले मेरे हिसाब से सुनना चाहिए मैं जो बोलता हूँ उसके हिसाब से होना चाहिए। क्यों? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मन बोल रहा है। हम अलग है, हमारा मन अलग है, तो इसलिए हमारे मन के हिसाब से कुछ चीज नहीं हुआ तो चिंता करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम है ही नहीं हो।
हम लोग उसको इतना गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं वही चीज। भगवान बोल रहे हैं आपके जो मन में चीज है ना उसको गंभीरता से मत लो, क्योंकि वो बदलता रहता है। देखिए, बचपन में आपका खिलौना किसी ने ले लिया, अब बहुत छोटे थे, आपका खिलौना किसी ने ले लिया। उस समय इतना बड़ा आपका प्रॉब्लम हुआ था। आप सोचेंगे इतना बड़ा समस्या है मेरा जीवन का, मेरा खिलौना किसी ने ले लिया। अभी आपको बड़ा समस्या लगेगा क्या? अभी नहीं लगेगा। उस समय बहुत बड़ा समस्या था। तो जब आप स्कूल के समय में थे, आपका किसी ने पेंसिल ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, तो हमको जो चाहिए वो मिला नहीं, तो हम इतना रोए और इतना झगड़ा किया, ये किया। अभी वो समस्या लगेगा क्या आपको? नहीं, क्यों? मन बदल गया। हमारा मन बदलता रहता है, क्यों? हम मन नहीं है, इसलिए उसको हम लोग सीरियस नहीं ले सकते हैं। समझ रहे हैं? तो हमें अपने मन को सीरियस, क्योंकि इच्छाएं बदलते रहते हैं, नहीं हुआ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी कुछ चीज बहुत सीरियस है, बोलेंगे हमारे घर वाले ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और उसके हिसाब से झगड़ा भी होता है। लेकिन सीरियस मत लो, कल का जो 10 साल पहले जो इतना बड़ा सीरियस प्रॉब्लम था, अभी वो चला गया, वो इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, अभी नया प्रॉब्लम है सीरियस। इसको सीरियस लेंगे, हमारा मन बदलेगा, 1 साल के बाद कुछ और आएगा नया। तो समस्या नहीं हो, मन बदलता रहता है, शरीर बदलता रहता है, दोनों भी हम नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। आत्मा शरीर और मन से अलग है। तो ये चीज कृष्ण बता रहे हैं 13 और 14 श्लोक में, इसलिए बोलते हैं आपको ये चीज पता चल गया कि आप अलग है, आपका इच्छा अलग है। तो इच्छा पूरा नहीं हुआ तो भी हम लोग कुछ होने वाला नहीं, हम आराम से रह सकते हैं। ठीक है ना? नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो इतना ही चिंता करने का क्या जरूरत है? हमारा इच्छा नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। किसी का दिल टूट जाता है, किसी का ये हो जाता है, किसी का वो हो जाता है, और लेकिन इतना कुछ है नहीं उसमें, क्योंकि वो बदलता है बस। इस दुनिया में इसलिए प्रेम इतना स्ट्रांग क्यों नहीं है? क्योंकि मन बदलता रहता है। आज किसी से प्रेम करते हैं, फिर उसके बाद उससे प्रेम नहीं होता, फिर अपने घर का कुत्ता से ज्यादा प्रेम हो जाता है। कुत्ता मरने के बाद, और फिर मोबाइल से प्रेम हो जाता है, फिर किसी और चीज से प्रेम होने लगता है, लोगों को खाने में बहुत प्रेम लगता है, किसी को अलग अलग चीजों में बदलता रहता है। पहले हमको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था। अभी इतना अच्छा नहीं लगा। बचपन में क्रिकेट, एग्जाम के टाइम पे क्रिकेट देखने नहीं दिया तो कितना गुस्सा आता था। हमको क्रिकेट नहीं देखने दे रहे। अभी कुछ समस्या ही नहीं है, वो क्या है वाला क्रिकेट कौन देखेगा अभी। तो मतलब क्या हुआ? मन में परिवर्तन हो गया। समझ रहे हैं? तो इसको गंभीरता से नहीं ले सकते हम लोग, हम लोग आराम से रह सकते हैं। ठीक है ना? नहीं होता नहीं हुआ, आराम से रहो, मजा करो। भगवान का नाम लो, राधे राधे कहो, छोटे बन के रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। मैं और थोड़ा, मैंने 10 मिनट देरी से शुरू किया तो 10 मिनट ज्यादा लेता हूँ। आप लोग माफ कर दीजिए, आज थोड़ा टाइम ज्यादा नहीं। तो इसके बाद अगला श्लोक में है कि तो ये 2 श्लोक मैंने एक्चुअली इस श्लोक के ऊपर पूरा 1 घंटा विस्तार से लिया है, क्लासेस रिकॉर्डिंग है शायद। तो फिर भी हम आगे जाने के बाद भी हम लोग जब विस्तार से लेंगे तो हम हर एक श्लोक को, आप चिंता मत कीजिए कि हम जल्दी जल्दी ले रहे हैं। नहीं, हम विस्तार से भी इन श्लोकों का समझने का प्रयास करेंगे। अभी तो हम लोग एक संक्षिप्त में दूसरा अध्याय का क्या क्या है उसको सोचें। एम ही न व्यतीयन्ते ते पुरुषम पुरुषशब समदुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। तो पुरुष सुख दुख सम दुख सुखम धीरम, तो बताते हैं जो व्यक्ति इस तरह से डिस्टर्ब नहीं होता है वो अमृतत्वाय कल्पते। तो जो व्यक्ति समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं मन भी नहीं हूं, और इस प्रकार से सम दुख सुखम धीरम, सुख और दुख में धीर विचलित नहीं होता, उनको क्या मिलता है? सो अमृतत्वाय कल्प। आज ये क्या है कि सीरियल सिनेमा क्यों अच्छा लगता है लोगों को? क्योंकि इसमें बहुत भावुकता होता है,
बहुत इमोशंस होते हैं। भगवान बोलते हैं जो व्यक्ति अपने इमोशन भावों को नियंत्रित करते हैं, बोलते अरे मजा तो उसी में है, लेकिन इस मजा को आप छोड़ेंगे सो अमृतत्वाय कल्पते, आपको उससे भी ज्यादा अमृत मिलने वाला है। तो इस भौतिक दुनिया के जो अ, आने वाले समस्याओं को हम नियंत्रित कर लेते हैं, अपने आप को नियंत्रित करते हैं, तो हम आगे जाके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसको बता रहे हैं भगवान। तो बोलेंगे अरे आपको अपने लोगों से ये मजा आता है, वो मजा आता है, पार्टी करने में मजा आता है, लोगों के साथ घूमने में मजा आता है, लेकिन आप इस मजा को आप थोड़ा बाजू में रख के थोड़ा अच्छा से साधना करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, क्या होता है, उनके आने से आनंद मिलता है, उनके जाने से दुख भी मिलता है। कुछ फ्री में नहीं मिलता है इस दुनिया में, सभी का पेमेंट के साथ होता है। तो बोलते हैं अरे आप इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना। सो यम ही ना व्यत्यंते थे पुरुषम पुरुषस्य। तो व्यत्यंते थे मतलब और ये सारा चीज बहुत दुख देने वाला है। तो इस चीजों से कोई विचलित नहीं होता, सुखम धीर, धीर मतलब विचलित नहीं होता। सो अमृतत्वाय कल्पते। इसका अगला श्लोक, नासते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् वैन्यस्तत्त्वदर्शिभिः। तो भगवान इधर क्या बोल रहे हैं, जो चीज अशाश्वत है वो शाश्वत आनंद नहीं दे सकता। हम आत्मा को शाश्वत आनंद चाहिए, लेकिन अशाश्वत चीज शाश्वत आनंद कैसे देगा। हमको आनंद हर समय चाहिए, लेकिन जो चीज आप आजू बाजू में घूम के देखिए आपकी आंखों से, कोई भी चीज शाश्वत शाश्वत है ही नहीं। नासते विद्यते भावो न सत, न भावो विद्यते सत। कृष्ण इस श्लोक में ये चीज बताना चाहते हैं, जो चीज शाश्वत है, तो शाश्वत चीज क्या है हमारे पास अभी, भगवान का नाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गोलोकेर प्रेम धनी, गोलोक का मंत्र है तो शाश्वत है। जो भगवान का सेवा है, भक्तों का संग में आने वाला जो ज्ञान है और भगवान का नाम है जो शाश्वत है, उस चीज का शरण लेना चाहिए। अशाश्वत चीज शाश्वत आनंद नहीं दे सकता, तो उसकी वजह से दुख बढ़ जाता है। तो जो चीज मुझे आनंद दिया वो चीज तो जाएगा ही जाएगा, तो दुख तो मिलेगा ही, शाश्वत नहीं है, तो उसको क्यों इतना सीरियस लेना चाहिए। तो खुद ही हम उससे उलझ जाते हैं, उस चीज को भोगते हैं और उलझ जाते हैं। फिर बोलते हैं अरे ये चीज चला गया, भगवान इतने निष्ठुर क्यों है। अरे भगवान ने पहले वार्निंग देकर रखा है, वो जाने वाला चीज है, आपको पता है वो जाने वाला है, फिर भी आप उसमें फंसे क्यों हो। भगवान तो वार्निंग दे रहे हैं, न सत विद्यते भावो न भावो विद्यते उभयोर तत्वदर्शी। जो ये अंतर देख पाता है, ये नश्वर है। अरे जो बैंक डूबने वाला है उसमें पैसा कौन डालेगा। जो बैंक दिवाला होने वाला है उसमें पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा, कोई नहीं करेगा, बुद्धिमान तो हम जो चीज में अपना मन दे रहे हैं, हमको पता चलना चाहिए किसको कितना दिल देना चाहिए। नहीं तो टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। तो लोगों को यही समस्या है, सारे लोगों का दिल इतना बार टूटता है, क्यों, क्योंकि गलत जगह वो अपने चेतना को दे रहे हैं। जो चीज अशाश्वत है उधर आपको मन देते हैं, जब वो चला जाता है दुखी हो जाते हैं, फिर भगवान का निंदा करते हैं, बोलते हैं भगवान अच्छे लोग को बुरा क्यों करते हैं। अरे आपको तो पहले वार्निंग दिया है, इसके ऊपर आप निवेश मत करो, उसके अंदर आप कर रहे हो, उसके अंदर जा रहा है, फिर किसका गलती है ना। तो अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि, बताते हैं
तो इधर आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं भगवान इन आगे के अलग अलग श्लोकों में। तो इसमें जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं अलग अलग श्लोकों में, अलग अलग तत्व है इस आत्मा को समझने का, नहीं तो शरीर के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग तत्व है। तो सारे चीजों को कृष्ण बताते हैं, इसके हिसाब से सोचा तो भी आपको रोने का जरूरत नहीं, इसके हिसाब से भी सोचा तो रोने का जरूरत नहीं। तो अविनाशी तो तत्विद्धि, अरे आत्मा तो कभी नाश हो ही नहीं सकता। येन सर्वम इदम ततम। तो ये तो इसका चेतना तो पूरा शरीर में उसका चेतना है। विनाशम अव्यस्यास्य न कच्चित कर्तुम अर्हति। बोलते हैं कोई भी इस आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। तो आगे जाके अलग 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 श्लोक में यही चीज समझाते हैं। अंतवंतु इमे देहा नित्य शोका शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत। अरे युद्ध करो अर्जुन, क्या होने वाला है। अंतवंत इमे देहा है, शरीर तो ऐसे ही नष्ट होने वाला है। आप बोलेंगे और एक सिद्धांत है लोगों का कि आत्मा तो ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, तो फिर आत्मा तो कभी नष्ट नहीं होगा। तो जाको युद्ध करो। अब किसको मार रहे हो, शरीर को तो मार रहे हो, आत्मा को कहाँ मारोगे। तो इस तो कोई बोलेंगे अरे आत्मा है ही नहीं। ठीक है, आत्मा है ही नहीं, सिर्फ शरीर है, वो भी तो नष्ट होने वाला है ना। तो किसके लिए दुखी करने का फिर। अब बोलेंगे हम तो शरीर, आत्मा है ही नहीं, सिर्फ शरीर है। कुछ ऐसे सिद्धांत है, साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं किस शरीर आत्मा के बारे में बोलेंगे आत्मा है ही नहीं। तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि बोलेंगे तो शरीर है तो ऐसे ही बन गया, ऐसे ही नष्ट हो गया। अभी मेरे अंदर पृथ्वी का थोड़ा भाग है, पृथ्वी में चला गया। हवा का भाग है, हवा में चला गया। अग्नि का भाग है, अग्नि में चला गया। ऐसे ही तो बन गया, ऐसे ही चला गया। क्या दुखी करने का उसके। अर्जुन बोलेंगे नहीं नहीं कृष्ण, इस रूप में जो है ना, वो रूप में मैं आ सकता हूँ। मतलब भीष्म तो आत्मा है, द्रोणाचार्य भी आत्मा है, लेकिन अभी उनको जो शरीर मिला है ना, उससे मैं आ सकता हूँ आत्मा से नहीं। तो ये प्रॉब्लम है, मतलब मैं उनको इस रूप में ही देखना चाहता हूँ। अभी वो मर जाएंगे तो नया शरीर मिल जाएगा उनको, वो तो है ही। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है, उनका नया शरीर से नहीं है। मुझे अभी वो जो शरीर में है ना, उस शरीर से मैं आ सकती हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो ये शरीर में रहे और मेरा संबंध उनके साथ रहे। तो ये इधर समस्या है। य एनं वेत्ति हन्तारं यच्चैनं मन्यते हतम् उभयस्तु न विजानीतो नान्यं हन्ति न हन्यते। तो मैं ना ये सारा श्लोक नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोग, हम लोग जब विस्तार से पढ़ेंगे तो उसको ले सकते हैं। तो हम लोग कुछ ये थोड़ा एक दो श्लोक ले लेंगे, क्योंकि हमारा सेक्शन 30 तक है और 10 श्लोक है। इसी अलग अलग तरीके से भगवान किसी चीज को समझाते हैं कि अरे आप इन क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत है। कुछ बोलते हैं आत्मा है ही नहीं, कुछ बोलते हैं एक समय में आत्मा प्रकट, मतलब आत्मा का जन्म होता है पहले नहीं था फिर आत्मा जन्म हो गया। ऐसे अलग अलग सिद्धांत है जो कृष्ण उसके हिसाब से बोलते हैं। न जायते मृते व कदाचित नायं भूत्वा न भविता न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये बहुत फेमस श्लोक है। शरीर का अ, न जायते मृते व, ऐसा कोई समय नहीं है जब आप नहीं थे, ये नहीं थे, सारे लोग थे। तो ये सारा चीज कृष्ण इधर समझाते हैं। और एक ये फेमस श्लोक है 22वां श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। बोलते हैं इस प्रकार से हमारा शरीर कपड़ा पुराना हो जाता है, हम उसको फेंक के नया कपड़ा लेते हैं। तो आत्मा भी शरीर जब उसको पुराना हो जाता है, उसको छोड़ के नया शरीर को धारण करती है, तो आत्मा ऐसे प्रवेश करती है। लेकिन अर्जुन ने वही प्रॉब्लम बताते हैं, अरे मैं तो यही शरीर से आ सकता हूँ तो नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयति तापो न शोचयति मारुतः। ऐसा आत्मा को कोई शस्त्र नहीं मार सकता,
उसको हवा से उसको जला नहीं सकते, आग से हवा से उसको बुझा नहीं सकते, ऐसा फिर क्यों दुखी होने का। तो इस प्रकार से, और कंक्लूजन में ये भी है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसका जन्म होता है वो तो मरेगा ही, जिसने जो अपना शरीर जो मर गया उसको फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा, ये भगवान बता रहे हैं। तो क्या चिंता है। तो ये 30 श्लोक में देहि नित्यम अवध्योयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो 30 तक एक्चुअली, 30 से दूसरा सेक्शन तक। तो यही चीज को फिर से भगवान एक बार, और एक बार कंक्लूजन, पहले जो शुरू किया था उस सेक्शन, उस भाग को अंत में वही चीज बता के उसको अंत कर रहे हैं। तो देहि नित्यम अवध्योयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अरे आ, जो शरीर में पूरा नित्य देहि सर्वस्य भारत, शरीर में जो पूरी तरह से चेतना है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आत्मा है। शरीर जाएगा लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार से भगवान इस अध्याय, इस सेक्शन को भगवान समाप्त करते हैं। तो किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का। ठीक है, तो फिर सोमवार को फिर मिलेंगे, दूसरा अध्याय का दूसरा भाग ले लेंगे। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपका जो एक एक श्लोक का अलग से जो रिकॉर्डिंग है वो भेज देंगे क्या सुनने के लिए? उसका, हाँ मतलब एक्चुअली वो YouTube में है, उसको आप हाँ, उसको एक एक अलग अलग का जो है, हाँ उसको हाँ उसका है सुन लेंगे तो हमारा रिवीजन जैसा हो जाएगा। हाँ YouTube में है कुछ लेक्चर्स, पूरा नहीं है, कुछ है। अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है, तो आगे मेरे ये होने के बाद फिर से हम करेंगे, तो गुरुवार और शुक्रवार, नहीं तो बुधवार गुरुवार में हम लोग श्लोक अलग अलग विस्तार से लेंगे। अभी एटलीस्ट पूरा जी एक भगवत गीता का संक्षिप्त में ले लेंगे, फिर उसके बाद ये पूरा डिस्कस जी करेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।